नमस्कार। योग एवं स्वास्थ्य में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, कुछ मौसम की नाराज़गी, कुछ 26 जनवरी की तैयारी, इसीलिए वीडियो बनाना पड़ गया मुझे भारी, तो मैंने बनाई नहीं। आज बहुत दिनों बाद फिर से आपका स्वागत है योग एवं स्वास्थ्य में। आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को योग क्यों सिखाएं, बच्चों के लिए योग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं समझती हूँ, जहाँ तक हमारे बच्चे जो भी हैं, केवल वो हमारे ही अमानत नहीं है, वो राष्ट्र की अमानत है। एक घर में एक बच्चा पलता है या दो बच्चे पलते हैं, वही आने वाले भविष्य के नागरिक हैं, वही आने वाले भविष्य के निर्माता हैं। जब हमारा एक एक परिवार सशक्त होगा, एक एक बच्चा, तो उस जगह का, चाहे वो गांव का हो, वो गांव सशक्त बनेगा, चाहे वो कस्बा हो, वो कस्बा सशक्त बनेगा, चाहे वो शहर हो, वो शहर सशक्त बनेगा, चाहे वो राज्य हो, जिला हो, वो अच्छा बनेगा। वो उन्नति करेगा तो मेरा देश उन्नति करेगा। हर माता पिता चाहते हैं हमारी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी जैसी और दयानंद जैसी और सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के जैसे बच्चे हों, जो देश का नाम भी रोशन करें, माता पिता का नाम भी रोशन करें। तो हमें बच्चों को, कहते हैं ना, बच्चे मिट्टी का पुतला होते हैं, उन्हें आप जैसे उनकी संरचना करना चाहोगे, अर्थात जैसी मूर्ति गढ़ना चाहोगे, वो उसी समय गढ़ना आरंभ हो जाती है। तो हमें बच्चों को जब हम योग सिखाएंगे, उनके अंदर योग से सबसे पहले अनुशासन आएगा। नंबर 2, वो बचपन से ही जो है भोजन के प्रति, हमें किस तरह का भोजन करना है, वो भी सीख जाएंगे। नंबर 3, एक उनका नियमित जीवन दिनचर्या हो जाएगी। नंबर 4, व्यक्तित्व और उनका व्यवहार जो है वो अपने आप सबसे अलग झलकेगा। नंबर 5, उनका मस्तिष्क जो है योग एवं ध्यान एवं प्राणायाम से एकाग्र होगा, जिससे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, आज का जो आप माहौल देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सुसाइड कर ले रहे हैं, अवसाद में आ जाते हैं। योग हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत करता है जिससे मानसिक अवसाद पूरी तरह आते ही नहीं है दिमाग में। ख़त्म होने की बात तो दूर है, आदमी खुश रहता है और दूसरे को भी खुश रखने का प्रयत्न करता है। तो आज मैं थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। हमारे जब बच्चे बड़े होते हैं तो सबसे पहले उनके हार्मोन धीरे धीरे अनबैलेंस होने लगते हैं, जिससे हमारी पीनियल ग्रंथि होती है, जो हमारे आज्ञा चक्र के पास स्थित होती है, अर्थात जहाँ पर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। तो जब वह पीनियल ग्रंथि विघटित होने लगती है हार्मोनल के असंतुलन के कारण, जिससे मानसिक एकाग्रता कम होने लगती है। तो हम पीनियल ग्रंथि को 20-25 साल तक कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए हमें योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मनुष्य का अवचेतन मन जो होता है, एक उस उपजाऊ भूमि की तरह होता है, जिसमें आप जैसा बीज डालोगे तो वैसा ही पेड़ निश्चित समय पर उगकर आएगा। बीज तो आप डाल देंगे, पर समय रहते उसे खाद, पानी और हवा धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो अच्छा फल देता है। यहीं पर ये बात लागू होती है बच्चों की ओर। तो एक क्लास में कुछ बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया। जो बच्चे मंद बुद्धि के थे उन्हें एक साइड रखा गया, और जो बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार थे उन्हें एक साइड रखा गया। मंद बुद्धि वाले बच्चों को योग निद्रा कराई गई। कुछ ही समय बाद देखा
उनकी मानसिक एकाग्रता एकदम से बढ़ी हुई है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये सत्य है। इसी में हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य की सूक्ष्म शक्तियाँ क्या होती हैं और उन सूक्ष्म शक्तियों को हम कैसे जागृत कर सकते हैं योग प्राणायाम के द्वारा। अब तक इतना ही। नमस्कार, बने रहिए मेरे साथ। कल के लिए फिर देखेंगे बच्चों के लिए योग क्यों ज़रूरी है, भाग दो।